Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, we were on chapter 4, basic geometric concepts. We have already discussed some of the terms of it. Let's continue with some new topic, with some new terms. Okay, चलिए देखते हैं हमारे पास अब है. Suppose we have a closed figure. हमारे पास एक closed क्या है, फिगर है जिसमें मुझे एक पॉइंट, पॉइंट सबको पता है क्या होता है. पॉइंट एक ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है. ओके, ये जो पॉइंट अंदर है, पॉइंट P, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा पॉइंट है, इंटीरियर. कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको टर्म याद रखनी है. पॉइंट अंदर है इसलिए इसका क्या नाम है, इंटीरियर पॉइंट. ये पॉइंट कैसा है, फिगर के बाहर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा पॉइंट है, एक्सटीरियर. ओके, एक्सटीरियर हो गया. अब देखिए ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट फिगर की बाउंड्री पर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑन बाउंड्री. ठीक है, तो आपसे कोई भी फिगर दे करके पूछा जा सकता है कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर ऑन बाउंड्री. तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गया, पॉइंट P. एक्सटीरियर कौन सा हो गया, पॉइंट Q. और बाउंड्री पर कौन सा है, पॉइंट R. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर जो किससे बने हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से. पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो सिंपल फिगर हो, क्लोज्ड हो और सिर्फ किससे मिलके बने हो, लाइन सेगमेंट से. ये तीन टर्म आपने याद रख ली तो आपको हमेशा याद रहेगा पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. अब देखते हैं फिगर के थ्रू क्या मतलब है इसका. अब देखिए, सिंपल होनी चाहिए, मतलब सिंपल फिगर अभी हमने पढ़ा था, सिंपल कर्व क्या होता है, जो आपस में क्रॉस ना हो. ठीक है, तो ये सिंपल है. ठीक है, क्लोज्ड है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है. और क्या था हमारे पास, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिले हो. लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट लाइन जिसका हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पता हो. तो सारे लाइन सेगमेंट्स ही हैं ये, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन. ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं. सिंपल है मतलब कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हो रही आपस में, क्लोज्ड है और सारे ये लाइन सेगमेंट्स ही हैं, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीगन. ये क्या है, सिंपल है, कोई भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं हो रही, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, सारे लाइन सेगमेंट्स हैं. अब यहाँ आते हैं, क्या ये सिंपल है, हाँ ठीक है सिंपल है, कोई भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं हो रही, क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है. लेकिन क्या ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, कर्व है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है इसके जॉइंट में, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है. ये लाइन सेगमेंट, ये सिंपल है, क्लोज्ड भी है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है और ये क्या आ गया इसमें, कर्व आ गया इसमें, तो ये भी पॉलीगन नहीं है. क्या ये सिंपल है, ये सिंपल ही नहीं है क्योंकि ये क्रॉस हो रही है आपस में, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमें इसमें मिल रही है, तो इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है. इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको तीन टर्म याद रखनी है, क्या क्या, सिंपल, क्लोज्ड और किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स. ओके, नाउ देखिए, अब हम ये देखते हैं कि पॉलीगन्स के साइड्स, पॉलीगन्स की वर्टिसेस और पॉलीगन के डायगोनल्स क्या होते हैं. साइड सबको पता है, ये हो गई एक साइड, कौन सी साइड है, DE. ये एक साइड हो गई DC,
ये हो गई सी बी, बी ए। तो बहुत सारी हमारे पास साइड्स हैं इसमें, ए बी ए सी। आप जितनी है उतनी लिख सकते हैं या जितनी पूछी गई हैं, ए बी, बी सी डी, डी ई, ऐसी आप जितनी साइड्स आपको दे रखी हैं उतनी आप साइड्स लिख सकते हैं। वर्टेक्स क्या होती है, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये सारे हमारे क्या हो गए, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हम क्या क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ई। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, जब दो वर्टेक्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, लेकिन वो कौन सी वर्टेक्स होनी चाहिए, नॉन कॉन्जिगेटिव, यानी लगातार नहीं होना चाहिए। यानी ये और ये, इन दोनों को भी तो ये लाइन मिला रही है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है क्योंकि ई के जस्ट बाद डी आ रहा है। कॉन्जिगेटिव वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये इसको मैं इससे नहीं मिला सकती, इसको इससे मिलाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल। क्या हो गया ये, डायगोनल। ये ए सी क्या हो गया, डायगोनल। ये ई सी क्या हो जाएगा, डायगोनल। क्यों, जब आप दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो बी डी हो गया डायगोनल, ई सी डायगोनल हो गया, ए डी डायगोनल हो गया। लेकिन ए ई डायगोनल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों वर्टेक्स ये लगातार आ रही हैं, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो डायगोनल नहीं है। डायगोनल की कंडीशन क्या है कि वो ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करे जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी जो दो लगातार नहीं आ रहे। ओके। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल दो रेज से मिलकर के बनता है। दो रेज इस तरीके की होती हैं वो, जिनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो एंगल क्या हो गया, एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज वेयर देयर इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। कौन सा एंगल बना इसमें, ए ओ बी। ठीक है। तो ये ओ बी एक रे हो गई, ओ ए हमारी एक रे हो गई। तो ये इस एंगल के क्या कहलाते हैं, आर्म्स। ओके। ओ क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, वर्टेक्स। ये ओ हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। अब सारे नाम आपको पता चल गए। अब इसमें भी हम इंटीरियर एक्सटीरियर कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हमने इसके अंदर बना दिया तो ये पॉइंट कैसा हो गया, इंटीरियर। ये पॉइंट कैसा हो गया, एक्सटीरियर। ये कैसा हो गया, ऑन द लाइन। ओके, ऑन इट, ऑन द एंगल। एंगल पर कौन सा पॉइंट है, एस। एंगल के अंदर कौन सा है, पॉइंट पी। एंगल के बाहर कौन सा है, पॉइंट क्यू। ओके। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है, पॉलीगन हमने पढ़ लिया क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो। तो सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बनी। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हैं, 3। ए बी, बी सी, सी ए, 1 2 3। 3 क्या हो गई इसकी साइड्स, और 3 क्या हो गए इसके एंगल्स। 3 साइड्स 3 एंगल्स। तो ये साइड्स और एंगल्स जो 3 हैं इसके, वो क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, पार्ट्स, या फिर इसे हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके। और ये ए बी सी क्या कहलाएंगे इसके, वर्टिसेस। ए क्या हो गया, वर्टेक्स। बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। तीनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। टर्म्स क्लियर करना ज़रूरी है। ए बी, ए सी, बी सी, ये हमारे पास क्या हो गए, साइड्स 3। ये हमारे पास क्या हो गए, 3 एंगल्स। और ये हमारे पास 3 क्या हो गए, वर्टिसेस। पार्ट्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, साइड्स और एंगल्स। ट्राइंगल का ये जो अंदर वाला रीजन है,
यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। ठीक है, कोई भी अगर बाहर की बात होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर, ये क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रायंगुलर रीजन हम किसे बोलते हैं, इंटीरियर प्लस बाउंड्री। इंटीरियर प्लस बाउंड्री। ठीक है, आई फॉर इंटीरियर, बी प्लस बाउंड्री। इंटीरियर प्लस बाउंड्री मिलकर के हम क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर रीजन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारी आप लोग सारे टर्म्स वापस से रिवाइज किए, कल वाली वीडियो भी देखिए, आज वाली भी फिर से देखिए, फिर हम कल से एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।